बहू को क्या दोष दे जब बेटा ही माँ के दिल को नहीं समझ सकता। आप भी रो पड़ेंगे माँ की ये कहानी सुनकर। पढ़ लिख कर लोकेश अब बड़ा हो चुका था। एक शहर में उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई थी। कुछ दिनों के बाद माँ बाप ने उसकी शादी एक सुशील लड़की से करवा दी, जो वह भी नौकरी ही करती थी। लोकेश और उसकी पत्नी जॉब करते थे एक ही साथ और एक ही शहर में, इसलिए दोनों शहर में जाकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद लोकेश के पिता अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद उसकी माँ एकदम ही अकेले हो गई थी। कुछ दिनों के बाद लोकेश अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आता है। उसके बाद शहर में आकर भी लोकेश की माँ खुद को एकदम अकेला पाती है। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे को हमेशा खुश ही देखना चाहती है। सो धीरे धीरे वे शहर के रंग में रंगना सीख रही थी। लेकिन लोकेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वो अपने आगे माँ को गांव की गवार समझते थे। लेकिन माँ की दिल को हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह लोकेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। सो वह सब कुछ जल्दी से तैयार करके लोकेश का खाना पैक करके ऑफिस चली गई। उस दिन लोकेश का जन्मदिन था। माँ ने भी सुबह जल्दी उठकर उसके लिए हलवा बनाया, उसकी पसंद का। लेकिन बिना कुछ खाए, बिना लंच बॉक्स लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर लोकेश भी ऑफिस निकल गया। फिर कुछ समय बाद लोकेश की माँ ने सोचा, बेटे को ऑफिस जाकर सरप्राइज़ देती हूँ और उसका लंच बॉक्स भी दे दूँगी और अपने हाथों से बना हुआ हलवा भी खिला दूँगी। आखिरकार आज उसका जन्मदिन है। माँ के लिए इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुँच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी के बाहर के व्यक्ति को अंदर जाना मना था। बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन न करके मैसेज किया, लेकिन लोकेश अपने काम में बिज़ी था, सो माँ के मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गए और इस बीच कई मैसेज भी किए, लेकिन लोकेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह लोकेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन लोकेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद उसे अंदर ही अंदर से गुस्सा आ रहा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे से समझा देगा। यह उसका गांव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गई। अब लोकेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा उसकी माँ तो वहीं खड़ी थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फटकारने लगा कि पहले घर पर खाली बैठे बैठे मैसेज कर रही थी, अब तो उसकी कंपनी में ही आ गई। आखिर आपका गांव नहीं है जो ऐसी मनमानी करती रहोगी। यह सुनकर लोकेश की माँ ने खाने का टिफ़िन लोकेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर लोकेश को अब समझते देर नहीं लगी कि वह अपना खाना भूल गया था, इसलिए माँ को उसको खाना देने आई थी। इसके बाद लोकेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, तुम अपना जन्मदिन भूल सकते हो, पर मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ। सुबह तुम जल्दीबाजी में निकल गए थे, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया था। सोचा था तुम्हें ऑफिस जाकर हलवा भी खिला दूंगी और विश भी कर दूंगी। भले तुम्हें आज अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पालते आ रही हूँ। लोकेश की अब आंखें खुल चुकी थीं। आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए उसके जन्मदिन पर बधाई देने और खाना लेकर आई थी, जिसे वह बिना सोचे समझे अपनी माँ को डांटे जा रहा था। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछता रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह लोकेश अब आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया।
अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ तक त्याग देते हैं, वह माँ बाप भला अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों। फिर मिलेंगे कहानी को पूरा सुनने के लिए।